अब इसमें आगे जो हमारा पॉइंट है उसमें हम जो है अस्थि व जोड़ों की क्षतियाँ, ठीक है। तो इंजरीज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, तो उसमें देखिए एक आता है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का सरकना, खिसकना अपने स्थान पर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, देखिए विस्थापन अथवा सरकना वह क्षति कहलाती है जो जोड़ अपनी जगह से जो हड्डियाँ होती हैं वो सामान्य रूप से अपने स्थान से सरक या हट जाती हैं। विस्थापन में जोड़ों को जकड़ कर रखने वाले लिगामेंट भी प्राय क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, आपका डिसलोकेशन कहते हैं, ठीक। ये अब इसमें विस्थापन के समय जो लिगामेंट में चोट आती है उसको स्प्रेन, लिगामेंट स्प्रेन भी कहते हैं। ये कोहनी की चोट, हाथ पैर, घुटने, उंगलियों के जोड़ों में विस्थापन की घटनाएं ये होती हैं। तो उसमें ये डिसलोकेशन होती है, जैसे बॉक्सिंग में शोल्डर, कुश्ती में, जूडो में ज़्यादातर ये अपनी इसकी जो शेप होती है वो बॉल एंड सॉकेट इस तरह होती है। तो जैसे प्रेशर पड़ता है तो ये अपनी इस प्रकार से कोई स्थिति हो जाती है इनकी, ठीक है। तो ये हो जाती है तो ये खिसकना या सरकना वाली पोजीशन हो जाती है। तो ये आपकी जो है डिसलोकेशन, ठीक है, ये हमेशा जॉइंट से संबंधित होता है जो अपनी जगह हड्डी छोड़ जाती है। तो इस प्रकार को हम डिसलोकेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होती है, देखिए जोड़ में जो जॉइंट होता है उसमें बहुत तेज दर्द होता है, ठीक है। उसके बाद जोड़ पर सूजन आ जाती है। जोड़ की जो गतिविधियाँ होती हैं वो सुविधापूर्वक नहीं हो पाती हैं। अच्छा, जोड़ के जो आकार में परिवर्तन हो जाता है स्वेलिंग के साथ साथ, तो ऐसा लगता है कि वो अपनी स्थिति उसकी कुछ चेंज हो गई है। तो अब इसको देखिए, इसमें सबसे पहले चाहे डॉक्टर उसको एडजस्ट करता है, ठीक है। उसको करने के बाद उस अंग को आराम की अवस्था में गद्दे अथवा ऐसी जगह पर स्थिर रख दिया जाता है जहाँ पर वो हटे नहीं कुछ 2-4-6 दिन के लिए, और आराम की कुर्सी पे लिटा दिया जाता है, बिठा दिया जाए, अथवा पलंग पर लिटा दें उस मरीज को, जो कि वो उसके जो पार्ट्स है वो ज़्यादा मूवमेंट, हलचल ना करें। व्यक्ति को गर्म रखें, शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा सहायता प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसमें कुछ तक अपना लचीलापन भी जो सॉफ्ट होती है उस चीज़ को भी खो देते हैं। तो इस तरह जो डिसलोकेशन होता है उसका अर्थ यही होता है कि अपनी जगह से, अवस्था से उस जगह को छोड़ जाना या हट जाना, ठीक है। अस्थिभंग या टूटना, फ्रैक्चर, तो देखिए ये कई प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं। तो इसमें देखिए फ्रैक्चर का अर्थ होता है कि जो हमारी बोन होती है वो एक या दो या अधिक जगह से जब टूट जाती है तो ऐसी अवस्था को हम फ्रैक्चर कहते हैं। अस्थिभंग, क्या कहते हैं, अस्थिभंग कहते हैं। तो इसके कई, देखिए हरी डंडी के समान टूट जाना, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है इसमें से एक। तो इसमें क्या होता है कि अस्थि में दरार आ जाती है अथवा अस्थि मुड़ जाती है, हड्डी में दरार आ जाती है, हरी लकड़ी की तरह मुड़ जाती है। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। फिर कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, इस प्रकार की अस्थि कई स्थानों से, एक से कई स्थानों से टूट जाती है, दो या दो से अधिक जगह से टूट जाती है। तो इसको हिंदी में कहते हैं विदलित टूट, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इसी प्रकार इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, इस प्रकार की फ्रैक्चर तब होता है जब कोई किसी चीज़ में प्रेशर से टक्कर लगती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अस्थिभंग में टूटी अस्थियों के किनारे एक दूसरे के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, एक हड्डी टूट के दूसरी हड्डी में प्रवेश कर जाती है। ऐसी अवस्था कब आती है, ज़्यादातर एक्सीडेंट के समय आती है, ठीक। ऑब्लिक फ्रैक्चर, ये एक समान प्रकार का अस्थिभंग है जिसमें अस्थि टूटकर तिरछी हो जाती है। इसमें क्या है, हड्डी टूटकर तिरछी हो जाती है। तिरछा अस्थिभंग लंबी अस्थियों जैसे फीमर या टिबिया में होने की संभावना अधिक होती है। ये तिरछी कब होती है, जो हमारी जांघ की हड्डी है जो ज़्यादा लंबी होती है उसको वो तिरछी होने की ज़्यादा चांस होते हैं। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, इस प्रकार के अस्थिभंग में अस्थि पूरी तरह टूटकर 90 डिग्री के कोण में मुड़ जाती है। ये किसी चीज़ से टक्कर होने या दुर्घटना या एक्सीडेंट में होने पर अंग जो है, हड्डी जो है वो आड़ी तिरछी हो जाती है, ठीक है। स्ट्रेस फ्रैक्चर, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है, देखिए जब अस्थिभंग पर लगातार दबाव के कारण, इसे हेयर लाइन अस्थिभंग भी कहते हैं। इस प्रकार के अस्थिभंग में चटाक की ध्वनि के साथ अस्थि में दरार पड़ जाती है, क्रैक हो जाती है। इस प्रकार का अस्थिभंग मांसपेशियों व अस्थियों के अत्यधिक उपयोग के कारण होता है। इसके लक्षण, इस पर बहुत तेज दर्द होता है, ठीक है।
उसको छूने पे भी पीड़ा होती है। अस्थि टूट जाने वाले संभावित स्थान पर सूजन आ जाती है। छूने या अस्थि टूट जाने वाले स्थान पर सामान्य न लगना, ठीक है, उस अंग में मूवमेंट न होना, अंग के आकार में परिवर्तन हो जाना और प्रभावित अंग की तुलना में दूसरा अंग जो है वो नॉर्मल दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो अस्थि टूटने पर क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, उसको पहले तो हम सबसे पहले उसको आराम की अवस्था में लिटाकर या बिठाकर रखना चाहिए और उसको पट्टी जो है वो कस के बांध देनी चाहिए जहाँ से वो मूवमेंट न हो। उस काम चलाऊ रूप से हम लकड़ियों की पच्चियाँ का भी प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर आपने देखा प्लास्टर चढ़ा देता है, तो प्लास्टर का मतलब ये होता है वो आराम में रेस्ट में रहे, उस पर कोई हल्का भी आगे पीछे ना हो, तो उसको उसी अवस्था में रखने के लिए प्लास्टर चढ़ाया जाता है। ठीक है, चिकित्सक क्षतिग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सालय में जाने हेतु बैठी अवस्था में ले जाना उचित रहता है, परंतु गंभीर परिस्थितियों में व्यक्ति को स्ट्रेचर पर भी लिटाकर ले जाया जा सकता है। जब डॉक्टर की अनुमति से आवश्यकता न हो तो व्यायाम विशेषज्ञ द्वारा बताए गए दैनिक व्यायाम भी करने चाहिए। जब हम ठीक हो जाते हैं तो हमारे जॉइंट जाम हो जाते हैं, तो हम उसको एक्सरसाइज करके उसको धीरे धीरे उसको सामान्य स्थिति में भी हम उसको लाना चाहिए। तो ये हमारे जो है वो फ्रैक्चर थे तो जिसके बारे में हमने आपको बताया, और ये सारी चीज़ें जो है वो कोई ना कोई फ्रैक्चर हमारे बोर्ड के पेपर में भी आता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको तैयार कर लेना चाहिए।